समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता। डॉक्टर इंदवंश महादेव पंडित जी को भी वंदना करते हुए संघ शक्ति बुद्ध विहार, ये डाइन सर्कल, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न, बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं सर्वप्रथम तो सलम वंदना करें। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं वन्दामि, धम्मं वन्दामि, संघं वन्दामि, अहं वन्दामि सर्वदा। द्वितीयम्पि बुद्धं वन्दामि, धम्मं वन्दामि, संघं वन्दामि, अहं वन्दामि सर्वदा। तृतीयम्पि बुद्धं वन्दामि, धम्मं वन्दामि, संघं वन्दामि, अहं वन्दामि सर्वदा। ओकासा वन्दामि सतं सर्वं अपराधं क्षमातु निरन्ते। द्वितीयम्पि ओकासा वन्दामि बान्ते नरतैलं सतं सर्वं अपराधं क्षमातु निरन्ते। तृतीयम्पि ओकासा वन्दामि बान्ते नरतैलं सतं सर्वं अपराधं क्षमातु निरन्ते। अहं बान्ते तीचरणेन सह पंचशीलं धम्मं गच्छामि अनुवादातो शिलं मेरन्ते। द्वितीयम्पि ओकासा अहं बान्ते तीचरणेन सह पंचशीलं धम्मं गच्छामि अनुवादातो शिलं मेरन्ते। तृतीयम्पि ओकासा अहं बान्ते तीचरणेन सह पंचशीलं धम्मं गच्छामि अनुवादातो शिलं मेरन्ते। यमहं वदामि तं वदेथ। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। ते शरणगमनं परिपूर्णं पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। सुरामेरयो मज्जपमादत्ताना वेरमणि
सिक्खापदं समादियामि तिसरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं गत्वा अपमादेन सम्पादेत साधु साधु साधु। सभी जन हाथ जोड़िए और बोलिए साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ के अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद से भरा हुआ परित्राण पाठ पूजनीय भिक्षु संघ अभी करेंगे। बुद्ध धम्म संघ के अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद के अनुभव से अनंत बोधिसत्वों के अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद के अनुभव से आप सभी के जीवन में सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। जीवन में ढेर सारा पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ या अमूल्य ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, ऐसे कामना करते हुए आशीर्वाद देते हुए पूजनीय भिक्षु संघ परित्राण पाठ करेंगे। श्रद्धापूर्वक ध्यानपूर्वक परित्राण पाठ सुनने के लिए 3 बार साधु साधु बोलिए। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सदामं मुनिराजस शृण्वन्तु सगमोक्खदं धम्म श्रवण कालो अयं बदन्ता धम्म श्रवण कालो अयं बदन्ता परित धम्म श्रवण कालो अयं बदन्ता। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। इतिपिसो भगवान् सम्मा सम्बुद्धो वेदाचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरुषधम्मसारथि सत्तदेव मनुष्याणां बुद्धो भगवाइति। स्वाकातो भगवता धम्मो सन्दितिको अकालिको येहि पासिको औपनयिको पचतां वेदितव्यो विन्यो हेते। सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो उजुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपतिपन्नो भगवतो सावक संघो सामीचिपतिपन्नो भगवतो सावक संघो। यदिदं चत्वारि पुरुषयुगानि अथ पुरुषपुद्गला एष भगवतो सावक संघो। आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अंजलिकरणेयो अनुत्तरं पुण्यं केतं लोकसाते। एतेन सच वज्रेण शोधिते होतु सर्वदा। एतेन सच वज्रेण सर्वदुःख सर्वभय सर्वरोगो विनाशतो। एतेन सच वज्रेण होतु ते जयमङ्गलम्।
Karaniya kusaleena yantang shantang padang abhisamecha Sako ujuca sujuca suvacoca samudo anatimani Sandu sakoca subaroca apakecoca salauka ode Sandendriyo canipakoca apagabo tulesu ananugedo Najakudang samacare kince ena vinyo pare upavadayum Sukhino va kemino vantu sabbe satta bhavantu sukhitata Eke cipana bhutate tasava tavarava anavasesa Digava eva mantava machimarasaka anukatula Detava eva deta ye chadure vasanti abhidure Bhutava sambhave siva sabbe sata bhavantu sukhitata Naparo paraniko beta nati manyeta kata jinang kanche Vyaro sana patika sanya nanya manya sadoka mechaya Madayata niyambutang ayusaye kaputa manurake Yevampi sabbabhutesu manasang bhavaye aparimanang Metanca sabbalokasming manasang bhavaye aparimanang Udang adosa tiriyanca sambadang averang asapatang Etan sarang nisinno va sayano va yavadasa vigatamido Yetang sating aditeya brahma metang viharang idamaho Deten canupagamma silava dasanena sampannom Game subhinayagedang Nahi jatu gabasayang punarete Yetena saca vajjena sotite hotu sabada Yetena saca vajjena sabaduka sababaya sabarogo vinasato Yetena saca vajjena Hotu te jaya mangalang Yang don nimitang avamangalang jayo camana pusakuna sasado Papagaho dusupinang akandang buddhanubhavena vinasamento Yang don nimitang avamangalang Yo camana pusakuna sasado Papagaho dusupinang akandang dhammanubhave nabinasamento Yang don nimitang avamangalang yo camana pusakuna sasado Papagaho dusupinang akandang Sanghanubhavena vinasamento Dukkha patacani dukkha Bhaya patacani bhaya Soka patacani soka Vantu sabbe pipanino Etavata cammehi sambadam punya sambadam Sabbe devanumodantu Sabba sampati siddhiyam Danang dadantu saddaya Silang rakantu sabada Pavana vidata vantu Gacantu devata gata
sabbe buddha balapata paccekanan ca yang balang arahantanan ca tejena rakhang vandami sabbaso sabitiyo vivajantu sabbarogo vinasatu mate pavatu antarayo sukhete kayuko bhava Bhavatu sabba mangalang rakhantu sabba devata sabba buddhanubhavena sada soti bhavantu te Bhavatu sabba mangalang rakhantu sabba devata sabba dhammanubhavena sada soti bhavantu te Bhavatu sabba mangalang rakhantu sabba devata sabba sanghanubhavena sada soti bhavantu te nakhataya kabhutanang papagaho nivaranang Varitasanubhavena hantu te sangupadave Devo vasatu kalena sasa sampati etu ca Pitu bhavatu loko ca raja bhavatu dhammiko Akasata ca bummata deva naga mahidika Punyang dang anumodetva cirang rakhantu buddha sasanang Akasata ca bummata deva naga mahidika Punyang dang anumodetva cirang rakhantu dhamma desanang Akasata ca bummata deva naga mahidika Punyang dang anumodetva Cirang rakhantu tuang paranti. अभी पूजनीय भिक्षु संघ का थोड़ा थोड़ा धम्मदेशना सुनेंगे। सर्वप्रथम पंडित जी थोड़ा धम्मदेशना देंगे। पंडित जी को थोड़ा नमो बुद्धाय। उपस्थित हमारे बुद्ध विहार में जो पंडित जी आए महाराष्ट्र औरंगाबाद से, डॉक्टर इंदावंशम महादेव पंडित जी को भी वंदना करते हुए और यहाँ जो समंदर आए हैं उन लोगों को भी आशीर्वाद करते हुए आज मैत्रीपुर संघ शक्ति बुद्ध विहार में जो पूजा आयोजन किया है, उपासक उपासिका आप लोगों को भी आशीर्वाद करते हुए आज हम लोग बहुत भाग्यवान है जो पंडित जी को हम लोग का मंदिर में मिला। हम लोगों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है जो आज में जो बुद्ध विहार में बुद्ध पूजा आयोजन किया है। हम लोग अरुणाचल प्रदेश में दायन सर्कल के निवासी ज़्यादातर बुद्धिस्ट हम लोग का यहाँ में बहुत सारे कम्युनिटी बुद्धिस्ट कम्युनिटी है। जैसे कि हम लोग दायन एरिया में ज़्यादातर साकमा बुद्धिस्ट रहते हैं, बुद्ध को फॉलो करते हैं और नाना जाति के लोग भी बुद्ध भगवान को मानते हैं। तो
तो इसलिए हम भी बांटे जी को यहाँ मिलके बहुत अच्छा लगा है। और हम लोग का गांव मोतीपुर गांव के तरफ से दायक दायिका के उपासक उपासिका की तरफ से और मैं बांटे जी का तरफ से बांटे जी को यहाँ आने का बहुत स्वागत करता हूँ। बांटे जी को बहुत बहुत थैंक यू कहता हूँ। ज़्यादातर नहीं कहते हुए हमको भी बहुत बांटे जी से मिल के बहुत अच्छा लगा है। तो बांटे जी भी हम लोग को यहाँ का वातावरण कैसा है देखने के लिए यहाँ आए हैं। तो बांटे जी भी हम लोगों के लिए धम्म देशना देंगे और हम लोग धम्म देशना सुनेंगे। तो ज़्यादा नहीं कहते हुए मैं और भगवान बुद्ध को वंदना करते हुए और यहाँ जो बांटे जी आए बड़ा बांटे जी को भी वंदना करते हुए दायक दायिका उपासक उपासिका को आशीर्वाद करते हुए मेरा भाषण यहाँ पे मैं समाप्त करता हूँ। सभी जन हाथ जोड़िए और बोलिए साधु साधु साधु। केछु मनुष्यपति लाभो केचं मचान जीवितं केचं सद्धम्म श्रवणं केछु बुद्धानवोपादो। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। यहाँ उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ पूजनीय भिक्षु सुमनतिसा थेरो बांटे जी, उपस्थित आश्रम निर्गण और संघ शक्ति बुद्ध विहार ये दान सर्कल अरुणाचल प्रदेश, यहाँ उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। सर्वप्रथम आप सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे, ऐसे शुभकामना तथा शुभ आशीर्वाद देते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं किच्छु मनुष्यपति लाभ हो, ये मनुष्य जीवन प्राप्त होना दुर्लभ है, बहुत ही दुर्लभ है। विशाल समुद्र में जो एक छोटा सा बांस का लकड़ी रहता है जो हमेशा एक जगह टिका नहीं रहता, और वही समुद्र में अंधे कछुआ रहता है जो 100 साल तक समुद्र के नीचे रह के एक बार 100 साल के बाद एक ही बार अपना सर ये समुद्र से निकालता है, मतलब सतह में अपना सर निकालता है। तो वो अंधे कछुए वो बांस के छड़ी में जो छोटा सा छेद है उसमें सर रखना कितना मुश्किल है, देखा जाए तो असंभव जैसा है। तथागत बुद्ध कहते हैं अगर चिरकाल तक वो बांस की छड़ी नष्ट नहीं हुआ, अगर चिरकाल तक वो अंधे कछुए नहीं मरा, तो वो समय जल्दी आएगा जब अंधे कछुए अपना सर वो बांस के छड़ी के छेद में डालेगा। मगर एक बार मनुष्य जीवन से पतन हो गया तो फिर से मनुष्य जीवन प्राप्त होना उससे भी कईयन ज़्यादा मुश्किल है। इतना दुर्लभ जीवन मिला है। ये इंसान ही ऐसा जीवन है जो हम अच्छे बुरे पाप धर्म को समझ सकते हैं। ये इंसान ही ऐसे जीवन है जो हर पाप से दूर हो सकते हैं, हर धर्म में आगे बढ़ सकते हैं। बाकी कोई भी जीव जंतु पशु पंछी कीट पतंग पाप धर्म नहीं समझता, पाप से दूर होना धर्म में आगे बढ़ना नहीं समझता।
अब इंसानों के साथ रहने वाले देखो ना, कुत्ता बिल्ली, क्या वो लोग धम्म की बातें सुन सकते हैं? चलो पकड़ के सुना भी दिया, समझ सकते हैं, और जो समझते ही नहीं वो पालन क्या करेगा? इसलिए इंसानी ऐसा जीवन है, तो इतना दुर्लभ जीवन मिला है, इतना पुण्यवान जीवन मिला है, क्या हम ये जीवन को अच्छे से सदुपयोग कर रहे हैं क्या हम पाप से दूर हो रहे हैं क्या हम धम्म में आगे बढ़ रहे हैं क्या? बहुत ही ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। किच्चो मचान जीवितंग, मनुष्य होके मनुष्य की तरह जीना ये भी दुर्लभ है। कोई भी पशु पंछी जीव जंतु कीट पतंग दूसरों को दुख कष्ट दिए बिना जी नहीं सकता, मगर इंसानी ऐसा जीवन है, हम बिना किसी को दुख कष्ट दिए भी आराम से जी सकते हैं, निर्दोष जीवन जी सकते हैं। तो मनुष्य की तरह जीना ये भी दुर्लभ है। कित्संग सद्धम्म श्रवणं, जीवन में सही धम्म सुनना भी दुर्लभ है। आप लोगों को पता है ना, महाकारुणिक तथागत बुद्ध होने के बाद गांव नगर जनपद देश देशांतर चारिका करते हुए ढेर सारा उपदेश दिया। उनके महापरिनिर्वाण बाद जब 500 अरब भिक्षुओं ने संगायना करके बुद्ध के धम्म को संग्रह किया, तो धम्म और विनय के रूप में संग्रह किया। वही धम्म और विनय तृतीय बौद्ध संगायना में सम्राट अशोक के समय में अरब भिक्षु मोगली पुत्र तीर्थेरों के सभापतित्व में जब तीसरा बौद्ध संगायना हुआ, सारे बुद्ध के धम्म और विनय को त्रिपिटक के रूप में संरक्षण किया। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। ये त्रिपिटक में बुद्ध के 84,000 धम्म स्कंद, 84,000 धम्म देशना संग्रह किया हुआ है। इतने विशाल तथागत बुद्ध के धम्म त्रिपिटक में संरक्षण है। उसमें भी जो त्रिपिटक के सुत्त पिटक अंतर्गत जो 5 निकाय ग्रंथ आता है, दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुदक निकाय, उसमें पहला जो ग्रंथ है दीघ निकाय। दीघ निकाय में 34 बड़े बड़े लंबे लंबे सूत्र है। उसमें से पहला सूत्र है दीघ निकाय सूत्र, ब्रह्मजाल सूत्र। तो ब्रह्मजाल सूत्र में तथागत बुद्ध एक समय कहते हैं, जैसे छोटा सा एक तालाब है और वो छोटे से तालाब में ढेर सारा मछलियां पाल के रखा है। जब वो मछलियां बड़े होने के बाद वो मछली पालने वाले ने जितने तालाब है उतने बराबर का जाल फेंकता है, और वो जाल में भी छोटा छोटा ही छेद है, मछली बच के नहीं जा सकता। तो जितने तालाब है उतने बराबर का जाल वहाँ फेंकेंगे, तो वो ताल में जितने भी, वो तालाब में जितने भी मछलियां है सबके सब वो जाल में फंस जाता है, कोई नहीं बच सकता। एक आध छोड़ के बाकी सबके सब जाल में फंस जाता है। उसी तरह दुनिया में भी ब्रह्म जाल समान, दृष्टि जाल समान, अर्थ जाल समान ऐसे धम्म का जाल फैला हुआ है। हर कोई किसी न किसी ऐसे धम्म में फंसा हुआ ही है, और ऐसे धम्म में फंसा हुआ है जो दुख और दुख मुक्ति से दूर दूर तक लेन देन ही नहीं है। तो हम तो भाग्यवान है कि हमें इतना अच्छा धम्म मिला है, तथागत बुद्ध के उपदेश सुनने को मिला। ये धम्म ऐसा है, ये धम्म को अच्छे से जान के समझ के पालन करेंगे तो जीवन में जितने भी दुख अशांत है सबके सब हम नाश कर सकते हैं। दुख मुक्ति के मार्ग फल भी प्राप्त कर सकते हैं। श्रोतापति, सकितागामी, अनागामी, अरत, ऐसे मार्ग फल प्राप्त करने वाले ये धम्म, ऐसे धम्म सुनने को मिलना भी बहुत बड़ा दुर्लभ है। पहले धम्मा सुंदर राजा
जो इतना बड़ा राजा होने के बाद भी उसको बुद्ध के एक भी अमृत धम्म सुनने को नहीं मिला। तो एक बार उसको ऐसे लगा चलो अमृत धम्म तो सुनना चाहिए। दरबार में इतने सारे विद्वान लोग हैं, इतने सारे पंडित लोग हैं, वहाँ किसी को अमृत धम्म आता है क्या? मुझे सुनना है, पर सुनाने वाला कोई नहीं मिला। फिर कोई जानने वाला है क्या? हाँ, किसी को तो बुलाओ, मुझे सुनना है, कोई नहीं मिला। तो ठीक है, देश भर में हाँ एकदम घोषणा कर दो कि जो सुनाएगा उसको 1000 स्वर्ण असर्फी देंगे। कोई नहीं मिला। 2000, 5000, 10,000 बढ़ाते बढ़ाते चलो आधा राज्य ही देता हूं, तब भी एक छोटा सा अमृत धम्म सुनाने वाला कोई नहीं मिला। फिर उसके बाद चलो पूरा राज्य ही देता हूं, इसके बाद भी अमृत धम्म सुनने को नहीं मिला। अरे जब एक अमृत धम्म भी सुनने को नहीं मिलता तो ऐसे राज्य में मैं राजा बन के क्या करूं? एक दिन चुपचाप से वो निकल पड़ा कि अमृत धम्म सुनना है करके। वो यहाँ वहाँ जंगलों में कहाँ कहाँ भटकता रहा। एक जंगल में एक बूढ़े यक्ष मिला। तो राजा को पता है इन लोगों का आयु बहुत बड़ा रहता है, तो पक्का इसने अमृत धम्म जाना होगा। तो पास जाके पूछते हैं कि आप अमृत धम्म जानते हैं? तो वो कहते हैं मैं तो बूढ़ा हो गया, मैं तो अशक्त हो गया, मुझे भूख लगा है, मैं कितने दिनों से भूखा हूँ, मुझे अगर खाने को देंगे तो मैं बता सकता हूँ। तो वो कहते हैं मुझे बताओ, मैं खाने का इंतजाम करता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं बिना खाए कुछ नहीं बोल सकता। अरे बाबा बताओ मुझे, अगर चाहे तो मुझे ही खा लो। ठीक है, पर पहले मैं खाऊंगा फिर बताऊंगा। अरे मुझे पहले खाएंगे तो किसको बताओगे? पहले मुझे बताओ फिर खाओ। नहीं नहीं नहीं, मैं पहले खाऊंगा। फिर बात मिला ही नहीं। तो ठीक है बाबा, वो पत्थर के ऊपर चढ़ गया और बोला मैं पत्थर के ऊपर से जंप मारता हूँ, आप नीचे आ करके बैठ जाओ, मैं आपके मुंह पे छलांग लगाता हूँ। ऊपर से छलांग लगाने के बाद मुंह तक आते आते जितना समय बचेगा बस उतना मुझे अमृत धम्म सुना दो। हाँ ठीक है, ये हो सकता है। तो ऐसे ही किया, मतलब एक अमृत धम्म सुनने के लिए पूरा धन संपत्ति तो क्या, पूरा राज्य छोड़ा, और पूरा राज्य तो क्या, अपना जीवन तक छोड़ने के लिए तैयार हो गया। हाँ, इसलिए जो हमें आसानी से बुद्धवाणी सुनने को मिलता है ना, या अमृत धम्म सुनने को मिलता है ना, आसानी से मिलता है तो उसका पहलू नहीं रहता। मगर याद रखिए, ये बहुत ही मूल्यवान, बहुत ही दुर्लभ सद्धर्म सुनने को मिला है। कितना कितना पुण्यवान है हम। इसलिए सही धम्म को सुनना पहली बात। दूसरा, वो सही धम्म को अच्छे से जानना, अनुभव करना दूसरी बात। फिर वो जो सही धम्म हम जानते हैं उसे अभ्यास भी करना, पालन भी करना, परिपूर्ण रूप से, शुद्ध रूप से पालन करना, यह महत्वपूर्ण बात। जब तक हम धम्म को पालन नहीं करेंगे तब तक धम्म हमारा जरा सा भी कल्याण नहीं करता। कितना भी हम बुद्ध बुद्ध चिल्लाते रहो, कितना भी हम बुद्ध के अनुयायी बताते रहो, कुछ भी कल्याण होने वाला नहीं है। बुद्ध के अमृत धम्म को हमें जानना है, समझना है, पालन करना है, तब जाके हमारा कल्याण होगा। पर सही धम्म सुनना यह बहुत बड़ा दुर्लभ है। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं किच्छु बुद्धान उपादो, दुनिया में बुद्धों का उत्पन्न होना भी दुर्लभ है। एक एक बुद्ध इस दुनिया में जब जब आते हैं वहां सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों करोड़ लोग दुख मुक्त होता है। करोड़ों करोड़ लोग अपने जीवन को धन्य धन्य बनाते हैं। कितने लोग श्रोतापति फल, सकिटागामी फल, अनागामी फल, अरहत फल, मार्ग फल में प्रतिष्ठित होते हैं।
अभी तथागत बुद्ध रहते तो तथागत बुद्ध में चेतोपरीय ज्ञान रहता है, मतलब लोगों के चित्त में, लोगों के मन में क्या चल रहा है तथागत बुद्ध बरोबर जानते हैं, सर्वज्ञ है तथागत बुद्ध। तो लोगों के मन को जान के उसी तरह से उपदेश देते हैं तो लोग जल्दी जल्दी बोध होता है, जल्दी जल्दी दुख मुक्ति के मार्ग फल पे प्रतिष्ठित होता है। मगर दुनिया में बुद्ध ना होने की वजह से हम बुद्ध के उपदेश तो देते हैं, हम अमृत धम्म तो आप लोगों को देते हैं, पर आप लोगों के मन में क्या चल रहा है ये हमें मालूम नहीं, बस अमृत धम्म हम देते हैं। इसलिए वो अमृत धम्म को सही रूप से लेके सही रूप से पालन करना अपने अपने जिम्मेदारी है। तथागत बुद्ध कहते हैं तुम में ही कि चंगा तपो अखा तारो तथागता, करना तुम्हें ही है, चलना हमें ही है। तथागत बुद्ध केवल राह दिखाता है, मार्ग दिखाता है। खूब मैत्री करुणा रखते हुए तथागत बुद्ध ने दुख की बातें भी बताया, दुख के कारण भी बताया, दुख मुक्त निर्वाण भी बताया, और निर्वाण पहुंचने का मार्ग, आर्य अष्टांगिक मार्ग, मध्यम मार्ग, शील समाधि प्रज्ञा का मार्ग भी तथागत बुद्ध ने खूब अच्छे से बताया है। अभी वो तथागत बुद्ध ने हमको बताया है और हमने सुना है करके हम दुख मुक्त नहीं होते। तथागत बुद्ध के धम्म को जानना है, समझना है और उसी तरह वो मार्ग पे चलना है, तब जाके हम दुख मुक्त हो सकते हैं। अभी हम कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश क्या मुझे पहले पता नहीं था क्या? बहुत पहले से पता था, बहुत पहले से यहाँ आना है कितने समय से चल ही रहा था, पर कभी पहुंचा क्या? मैं नहीं पहुंचा। इस बार चलो जाएंगे ही, चलो निकलेंगे ही। जब निकला तब जाके ना पहुंचा ना, नहीं तो सालों पहले से अरे अरुणाचल प्रदेश, ये बनते भी अरुणाचल प्रदेश है, ये चकमा बनते भी अरुणाचल प्रदेश है, अरे वहां जाना है जाना है जाना है, सालों से चल रहा था, पर कभी पहुंचा क्या? नहीं। जब मैं वहां से निकला, जब यहाँ आया तभी न पहुंचा। तो धम्म का मार्ग भी वैसा ही है, केवल जानने मात्र से, केवल सुनने मात्र से हमारा कल्याण होने वाला नहीं है, उसे पालन ही करना पड़ेगा, तभी हमारा कल्याण होगा। हाँ, पूजने भिक्षु संघ को भोजन बुला के कितना अच्छे अच्छे भोजन बनाते हैं, कितना अच्छे अच्छे भोजन तैयार करके लाते हैं। हाँ, अभी भोजन सामने रख के अरे ये इतना अच्छा, वो इतना अच्छा, केवल हम देखते रहेंगे और खाएंगे नहीं, तो उसका कोई लाभ है क्या? उसका कोई फायदा है क्या? जब खाएंगे तभी ना शरीर के लिए लाभ होगा, जब खाएंगे तभी ना उसका टेस्ट पता चलेगा। वैसे ही बुद्ध के धम्म को भी जानना तो है ही, सुनना तो है ही, पालन भी करना है, तभी हमारा कल्याण होगा। तथागत बुद्ध बार बार कहते हैं अताई अतनो नाथो कोई नाथो परोसिया, हम खुद के मालक खुद ही है, हमारा कोई मालक नहीं है। अगर जीवन में अच्छा चाहते हैं तो हमें ही अच्छा करना है, पुण्य करना है, धम्म करना है, ये शरीर से अच्छा करना है, वाणी से अच्छा बोलना है, मन से अच्छा सोचना है। अगर जीवन में दुख नहीं चाहते, अशांति नहीं चाहते, तो पाप नहीं करना, अकुशल नहीं करना, ये शरीर से बुरा नहीं करना, वाणी से बुरा नहीं बोलना, मन से बुरा नहीं सोचना। हम जैसा करेंगे परिणाम वैसा ही आएगा। अभी हमारे जीवन में इस समय में सुख शांति मिल रहा है तो ये हमारा कर्म है, क्योंकि हम इतने पवित्र संघ शक्ति बुद्ध विहार में आके बैठे हैं। पूजने भिक्षु संघ का दुर्लभ बुद्ध वाणी सुन के बैठे हैं, यह हमारा ये कर्म हो गया। हाँ, आगे जाके भी हमें ऐसे ही सुख शांति चाहिए तो ये धम्म को हमेशा साथ में रखना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, आगे जाके भी सुख शांति मिलेगा।
अगर हम धम्म को पालन ही नहीं करेंगे, धम्म का जरा सा भी अपने जीवन में अभ्यास ही नहीं करेंगे, तो कैसे सुख शांति मिलेगा? उस दुख का, अशांति का कारण भी हम ही हो गया। तो हमारे जीवन में सुख हो रहा है, इसकी जिम्मेदारी हम ही है। हमारे जीवन में दुख हो रहा है, उसकी जिम्मेदारी भी हम है। इसलिए ये बात को जानते हुए हमें खूब पुण्य करना चाहिए, खूब धम्म करना चाहिए। जितना पुण्य करेंगे, जितना धम्म करेंगे, उतना सुख शांति मिलेगा। सुख शांति चाहिए ना? सुख शांति पसंद है ना? तो पुण्य करना चाहिए, धम्म करना चाहिए। ये बुद्ध के वाणी है। तो हम यही कामना करते हैं। इतना दुर्लभ जीवन मिला है, इतना पुण्यवान जीवन मिला है, तो ये जीवन में हम खूब खूब पुण्य कर सके, धम्म कर सके, दान शील भावना में निरंतर आगे बढ़ सके, बुद्ध के धम्म को जान के खूब अच्छे से पालन कर सके और जीवन में खूब सारा पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ, यह अमूल्य, यह सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए यह धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलं। साधु साधु साधु। Natinang oto sukita onto nyata idang no natinang oto sukita onto nyata idang no natinang oto sukita onto nyata unna me udakang batang yata ninang avatadi ewa mewa eto dinang etanang Wakapati Yatabari Mahapura Paripuranti Sagaram Evameva Etodinna Etana Wakapati Etavatasa Ammehi Sampadam Uya Sampadam Sabbe Deva Sabbe Sata Sabbe Buddha Anumadanto Sabba Sampati Siddhiya Akasatasa Bhumata Devonaga Mahidika Poyantang Anumaditva Sirakanto Sasanam Sirakanto Desanam Sirakanto Mangparam Imina Puyakamena Mame Bhala Samagamo Satang Samagamo Oto yava nibbana pattiyam idam me dana idam me silam idam me poyam asavakayam bahang oto sabba dukkha amosato nibbanasa pacayo oto idam me poyam sabbe sata sukita huntu sabbe sata sabba dukkhato Amosato Nibbanasa Pacayo Hotu Sadhu 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 बुद्धं नमामि। बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि। धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि। संघ को नमन करता हूँ।